श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, हम लोग बराबर सुनते रहते हैं कि बिना नादानुसंधान की साधना किए जो है मोक्ष मुक्ति अथवा सभी दुखों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो वह नादानुसंधान की साधना और उस शब्द के और संत महात्माओं ने क्या कहा है, इस पर एक विशेष रूप से पुस्तक बनाई गई है। और यह पुस्तक जो है 64 पृष्ठों की है। इस पुस्तक का नाम है संत मत का शब्द विज्ञान। इस पुस्तक की विशेषता ये है कि हम लोग जो सुबह स्तुति प्रार्थना करते हैं तो उसमें जो जय जय परम प्रचंड तेजता मोह विनाशन नामक शब्द का चर्चा आता है, उसी शब्द उसी भजन को इस पूरे पुस्तक में यानी कि 64 पृष्ठों की पुस्तक में उसी के बारे में समझाया गया है कि वह आदि शब्द को विविध प्रकार के संत महात्मा लोगों ने क्या क्या कहा है। तो इसका जो है इस तरह से यह पुस्तक बनाई गई है। और इसमें देख लीजिए कि किन किन विषयों पर विशेष रूप से चर्चा हुआ है। कुछ बात साहिब स्वामी जी महाराज का इसमें आशीर्वचन भी है। और विषय देख लीजिए, इसमें है शब्द की महिमा, मतलब कंपन से शब्द की उत्पत्ति। शब्द स्वयं कंपनमय है। शब्द के गमन के लिए माध्यम चाहिए। आकाश होकर भी शब्द गमन करता है। मतलब ध्यानाभ्यास का जो आदि नाद है, ओम शब्द है, उसके बारे में 58 देख लीजिए, ये 58 शीर्षक है। और उसमें से देख लीजिए ओम से संबंधित बातें हैं, नादानुसंधान से संबंधित बातें हैं। उन सारी बातों को इस पुस्तक में समझिए कि एकत्रित कर करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। तो आप इस पुस्तक को सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें ज़्यादातर क्या क्या बात है इसके बारे में देखिए प्रकाशक महोदय क्या लिखे हैं। संत मत का शब्द विज्ञान नामनी पुस्तक प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने संतों के शब्द संबंधी विचारों को गागर में सागर की भांति समाविष्ट करने का प्रयत्न किया है। शब्द ज्ञान अपार है। विद्या की अधिष्ठात्री देवी श्री सरस्वती जी के विषय में लिखा गया संस्कृत का यह श्लोक ध्यान देने के योग्य है। शब्दास्थे नादाब्देस्तु परम पारम न जानाति सरस्वती अद्यापि मंजन भयात तुम्बम बहती वक्षसी। अर्थात नाद रूपी समुद्र की सीमा का पार सरस्वती जी भी नहीं जानती, इसलिए आज भी डूबने के भय से वे हृदय के पास तुम्बे को धारण किए हुए हैं। संसार में कोई भी क्रिया कंपन के बिना नहीं हो सकती। सृष्टि के पूर्व अनंत स्वरूपी परमात्मा ने अपनी अपरंपार शक्तिमत्ता से एक शब्द पैदा किया। उसमें जो कंपन था उसी से सारी सृष्टि का विकास हुआ। वेद, उपनिषद, संतवाणी, बाइबिल, कुरान आदि प्रायः सभी धर्म ग्रंथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि शब्द से सृष्टि हुई है। यह शब्द संसार में ओम कहकर विख्यात है। अंतः साधना के द्वारा जिसकी सूरत इस शब्द को पकड़ती है वही परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। यह आदि शब्द परमात्मा का स्वरूप अलौकिक, नित्य, सर्वव्यापी, निर्मल, चेतन, निर्गुण, अव्यक्त और अकथनीय है।
इस शब्द की बड़ी महिमा है। नो नादेन बिना ज्ञानम, नो नादेन बिना शिवः, नाद रूपम परम ज्योतिर, नाद रूपी परो हरि। अर्थात नाद के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, नाद के बिना कल्याण नहीं हो सकता। नाद ही श्रेष्ठ ज्योति स्वरूप है और नाद रूप ही हरि हैं। परमाराध्य सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज अपनी पदावली के 126वें पद में कहते हैं कि यह आदि शब्द गुरु का स्वरूप शांति प्रदान करने वाला और अनुपम अर्थात अद्वितीय है। गुरु ही सो शब्द रूप शांतिप्रद और अनूप। इस पुस्तक में मुख्य रूप से इसी आदिनाद के विविध गुणों के विषय में लिखा गया है। सच पूछा जाए तो इस पुस्तक में महर्षि में ही पदावली के 5वें पद अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो की विस्तृत व्याख्या की गई है। पुस्तक में आए जिस पद्यात्मक उद्धरण में केवल पद संख्या का निर्देश किया गया है वह उद्धरण महर्षि में ही पदावली का समझा जाना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो प्रभु प्रेमियों, आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि इस संतमत शब्द विज्ञान पुस्तक को आप लोग सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा लें। कुछ ही प्रति छपी है। बहुत दिन के बाद यह दूसरा संस्करण निकला है। पहला संस्करण जब हम आश्रम में रहते थे तो 87-88 ईस्वी में लगभग प्रकाशित हुआ होगा। अब जो है यह दूसरा संस्करण पुनः इसका निकला है। तो यह बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत सस्ती ही है। तो आप लोग इसको मंगाएं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और आश्रम आए तो यहाँ भी आकर करके इसको खरीदें और अपना शब्द ज्ञान को बढ़ावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब